हाँ, अब देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, आपको हम क्लास 11th मैथ्स NCERT एक्सरसाइज 8.2 ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे आपके कंपटीशन में 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं और इसको बहुत अच्छी तरह एक्सरसाइज को समझ लीजिए। ये समझने से पहले, ये फार्मूला देखने से पहले हम इसके फार्मूले बताते हैं एक्सरसाइज से पहले। तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दो। आप याद भूल जाते हो, लाइक करो, देखो जल्दी, बटन दबाओ ये अंगूठे वाला। हाँ, आप देखेंगे। और आपने ये चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और उसके सामने एक घंटी का बटन है वो दबाओ, उस पर लिखी होगी ऑल, तो ऑल को भी दबा देना, तो आपको नोटिफिकेशन वीडियो डालते ही मिल जाया करेगी। तो देखो क्या है फार्मूला। पहला फार्मूला है x प्लस e, माने 2 पद हैं और बीच में प्लस हो, कुछ भी हो, माइनस हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 2 पदों के बीच में प्लस हो या माइनस हो, उस पर पावर लगी हो n के प्रसार में व्यापक पद होता है TR+1। टी को टर्म कहते हैं, टर्म मीन्स पद होता है। TR+1 इक्वल NCR इंटू एक्स पे पावर n माइनस आर इंटू ए पे पावर आर। ये x वाला पद पहले लिख देंगे और a वाला पद हम बाद में लिख देंगे। तो क्या करेंगे, TR+1 इक्वल NCR, n ऊपर आपका लिखा है वो n यहाँ लिया जाएगा और c ये यहाँ लिया गया है, r वो r यहाँ लिया जाएगा। फिर क्या करते हैं, x हम यहाँ रख देते हैं और a हम यहाँ रख देते हैं। इससे ये घटा के यहाँ लगा देते हैं और r हम सीधी यहाँ लगा देते हैं। इसको रट लो, TR+1 इक्वल NCR इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस आर इंटू ए टू दी पावर आर। ऐसे रट लो जैसे कि शादी ब्याह में और हवन करते हैं तो ब्राह्मण लोग वगैरह जो होते हैं, हवन ज्ञाता या मंत्र पढ़ने वाले, तो एकदम रटते हुए चले जाते हैं। ऐसे इसको रट दो, TR+1 इक्वल NCR इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस आर इंटू ए टू दी पावर आर। ये हमारा फार्मूला होता है व्यापक पद का। और x प्लस ए पे पावर n के प्रसार में कुल पद होते हैं। जितनी ऊपर पावर होती है ये n, उससे एक अधिक पद होता है, क्योंकि उसमें NC0 वाला पद बढ़ जाता है, इसलिए एक पद अधिक पद हो जाता है। ऊपर जितनी पावर होती है उससे एक और जोड़ करके कुल पद होते हैं उसके प्रसार में। कुल पद यदि विषम हो तो मध्य पद 1 होगा। मध्य पद इक्वल कुल पद में 1 जोड़ के बट्टे 2वां पद, इसे याद कर लेना है। यदि कुल पद सम हो, सम लिखा जाएगा, यहाँ पे वो लिख गए ऐसे, ये सम है, सम कर लो। कुल पद सम हो, इसको कैंसिल कर दो। कुल पद यदि आपके सम हैं, सम कुल पद सम है तो 2 मध्य पद होंगे। कौन से? पहला मध्य पद होगा कुल पद बट्टे 2वां पद और दूसरा मध्य पद होगा कुल पद बटे 2, तो ये लिखेंगे यहाँ पर प्लस 1वां पद, ये होता है। अब देखेंगे 1 प्लस एक्स पे पावर n का प्रसार में हम pवें पद का गुणांक बताएं हो 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स होना चाहिए पहले, 1 प्लस एक्स उस पर पावर n हो इसके प्रसार में। pवें पद का गुणांक होता है ऊपर की ये पावर हम यहाँ ले लेते हैं c और इससे 1 कम कर देते हैं p-1। आरवें पद का गुणांक होता है n, तो ऊपर लेते हैं NC, इससे 1 कम। mवें पद का गुणांक होता है ऊपर वाली ये पावर, तो यहाँ ले लेते हैं c और 1 इससे कम। x पे पावर, अब ये पावर का गुणांक है, ये वें पद का गुणांक था, वें पद में नीचे 1 कम आता है। आरवें पद में नीचे r-1 आ जाएगा, mवें पद में नीचे m-1 आ जाएगा। लेकिन x पे पावर p का गुणांक, पावर का गुणांक है, तो ये वाली पावर तो हम यहाँ ऊपर कर देते हैं और ये वाली पावर नीचे कर देते हैं। न कोई इसमें कमी करते, न कोई घटाते, न कोई जोड़ते। NCP ये हो गया। x पे पावर q का गुणांक होता है NCQ, x पे पावर m का गुणांक NCM, x पे पावर n का गुणांक NCN। जो पावर जो होती है यहाँ p है तो नीचे p आएगी, q है तो नीचे q आएगा, m है तो m आएगा, n है तो n आएगा। और वे पद में क्या होता है, n तो ये वाला ऊपर रहेगा, n n n n n n n, ये तो ऊपर रहेगा। 1 प्लस एक्स पावर n है तो ऊपर रहेगा n n n n n n n।
और वे पद कह दें वे पद तो पीवें पद कह दें तो P-1 आएगा, आरवें पद कह दें तो R-1 आएगा, एमवें पद कह दें तो M-1 आएगा। अब ये अलग है, ये वे पद नहीं है, ये x पावर p, x पावर q, x पावर m, x पावर n इनके गुणांक चाहिए। तो ऊपर तो हमारा ये वाला संख्या वाला n तो ऊपर आएगा nc और इसकी पूरी पावर नीचे आ जाएगी p, q पावर नीचे आ जाएगी, m पावर नीचे आ जाएगी, n पावर नीचे आ जाएगी। ये होता है एक ये। और इसमें सीख लो कि NCR लिखाओ इक्वल NC, इससे ये घटा के यहाँ लिख दो। NCR लिखाओ तो NC, इससे ये घटा के यहाँ लिख दो। अब आपका दी इंड होता है ये। आप एक बार इसको और देख सकते हैं रिवीजन में एक बार। व्यापक पद का सूत्र क्या होता है? x प्लस ए पे पावर n के प्रसार में व्यापक पद होता है TR+1 इक्वल NCR इंटू x टू दी पावर n माइनस r इंटू ए टू दी पावर r। इस पर घटा के लगती है, ये सीधी लगती है। पहला पद यहाँ लिख देते हैं, दूसरा यहाँ लिख देते हैं। ऐसे यहाँ करेंगे x प्लस ए पे पावर n के प्रसार में कुल पद होते हैं, ऊपर जो पावर होती है उससे एक अधिक होता है। यदि पदों की संख्या विषम हो तो मध्य पद केवल एक ही होगा। मध्य पद इक्वल कुल पद में एक जोड़ के बट्टे दोवां पद। यदि कुल पद यदि सम हो तो दो मध्य पद होंगे। पहला मध्य पद होगा कुल पद बट्टे दोवां पद, दूसरा मध्य पद होगा कुल पद बट्टे दो में एक अलग जोड़ देंगे, इसमें एक अलग जोड़ देंगे वहाँ पद। ये क्या है? 1 प्लस x पे पावर n के प्रसार में पीवें पद का, आरवें पद का, एवें पद का, वें पद का गुणांक कहें तो n तो ये ऊपर आ जाती है n, पीवें तो P-1 नीचे, क्यूवें तो आरवें तो R-1 नीचे, एमवें तो M-1 नीचे आएगा। और ऊपर तो ये वाली n पूरी फिक्स रहती है। और किसी पर पावर का गुणांक पूछा जाए तो ये NC पावर पूरी p आएगी, q पूरा नीचे आएगा, m पूरा नीचे आएगा, n पूरा नीचे आएगा। वे पद के गुणांक में एक एक इनसे कम हो जाते हैं ये नीचे, और पावर का गुणांक कहें तो कुछ नीचे कम नहीं होता है। आदि मतलब ऐसे और हम कर सकते हैं, बना सकते हैं इस टाइप के। ये लास्ट है हमारा NCR लिखा हो तो NC, इससे ये घटा के यहाँ लिख दिया जाता है NC n-r, ये कर दिया जाता है डीन। अगर कोई आपको स्पेशल कोई बात करनी हो, कोई क्वेश्चन के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, फ़ोन करना है तो आपका हमारा ये फ़ोन नंबर दिया है, हम इससे आपको संपर्क बनाए रखेंगे। आप कुछ भी पूछ सकते हो मैथ में। ओके, अब आप वीडियो को लाइक कर दो। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन दबा देना, और ऑल और आएगा उस पर तो ऑल कर देना, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। और अपने फ्रेंडों को, जो आपके फ़ैन होते हैं फ़ैन, उनको आप शेयर भी कर दें। ओके, इसकी अब अगली वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे, तब तक आप इनको अपनी फेयर पर या नोटबुक, उस पर नोटबुक पर उतार लें या अपने डायरी में फॉर्मूला लिख लें और एक कागज़ में लिख के अपने पास जेब में रख लें और इनको फिरते रहें, देखते रहें। फिर जब क्वेश्चन आपको जब कराएंगे तो ये फार्मूले अभी कठिन लग रहे हैं याद करने में, तो ये फार्मूला आपको ओके हो जाएंगे। ओके।